Hello students. I hope you all good in health. God bless all of you. Thank you so much for watching my YouTube channel. अरे बाबा बी कूल एंड बी कूल ओके राइट. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी. रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक दिस इज़ द टॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन या किडनी कह लें. किडनी का ये जैसे कि मैंने बताया ये जो पार्ट है नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन को यहाँ पर मैग्नीफाई किया गया है. जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको इन्फॉर्म किया कि 2 टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं मैमल्स में और स्पेशली ह्यूमन के हवाले से हम बात करें तो जो कॉर्टेक्स रीजन में नेफ्रॉन्स होते हैं वो 70 to 80% शॉर्ट लूप ऑफ हेनली वाले होते हैं और जो जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स और मेडुला पर होते हैं देयर कॉल्ड जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स और ये 20 to 30% होती हैं, ठीक है. और ये लॉन्ग लूप ऑफ हेनली और ये जब कंसंट्रेशन या कंसंट्रेटेड यूरिन बनाना होता है देन दे वर्क राइट. दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. ओके, अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड फंक्शन. तो फिर ये 8 मार्क्स का आएगा. आपने इस डायग्राम को बनाना है, लेबल करना है, देन फंक्शन भी लिखने होंगे. मोस्टली ये आता है जस्ट फंक्शन 3 मार्क्स का आ जाता है शॉर्ट में. जस्ट आपने 3 फंक्शन लिखने होंगे. कभी कभार 4 मार्क्स का आ जाता है लॉन्ग का शॉर्ट बन के 4 मार्क्स का. फिर भी आपने डायग्राम बनानी है, 1 नंबर डायग्राम का होगा लेबलिंग का और 3 मार्क्स होंगे फंक्शन के. ओके, और जो एमडी कैट के हवाले से आपको मैं बताता चलूँ इसमें से एमडी कैट के हवाले से भी बड़े टिपिकल कंसेप्चुअल एमसीक्यूज जो है वो बनती हैं. चलिए सबसे पहले मैं लेबलिंग समझा देता हूँ. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड नेफ्रॉन स्टार्ट फ्रॉम अ कप शेप स्ट्रक्चर. दिस कप शेप स्ट्रक्चर दिस इज द इंटीरियर पार्ट. यहाँ से नेफ्रॉन स्टार्ट होता है. फिर ये देखिएगा यहाँ पे ये कॉइल्ड होगा, देन ये डाउनवर्ड मूव करेगा, ओके, देन अपवर्ड मूव करेगा, देन अगेन कॉइल्ड करेगा एंड देन फाइनली इनटू कलेक्टिंग डक्ट. अच्छा, अब मैं लेबलिंग कर दूँ. ये जो आर्टरी है असल में अभी आर्टियोल है, ठीक है. आर्टरी बड़ी होती है, आर्टियोल का डायमीटर छोटा होता है. दिस इज़ आर्टियोल. चूँकि ये बॉमन कैप्सूल के अंदर एंटर हो रही है तो जो टूवर्ड्स हो, जो किसी मरकज की तरफ जाती है उसे बोलते हैं टूवर्ड्स एफरेंट. तो इसका आप जो है नेम दोगे एफरेंट आर्टियोल, ठीक है, एफरेंट आर्टियोल. इससे पहले एक बात समझा दूं. एफरेंट आर्टियोल से पहले जो है, अब ये तो यहाँ पे एंटर हुई है एफरेंट आर्टियोल. इससे पहले ये आप यहाँ आ जाए तो ये यहाँ से आर्टरी है, देन जो ये पायरामिड्स के बीच में से पास करेगी ये इंटर लोबर आर्टरीज हैं. जब ये इधर मार्जिन पे पहुँचेगी यही आर्टरी तो ये इंटर लोबुलर बन जाएगी. और जब ये कॉर्टेक्स में पहुँचेगी यानी कॉर्टेक्स में जब जाएगी तो इंटर लोबुलर. फिर यहाँ से इंटर लोबुलर फर्दर जो है वो ब्रांच होगी इनटू एफरेंट आर्टियोल, ठीक है. दिस एफरेंट आर्टियोल एंटर इनटू द बॉमन कैप्सूल. ये बॉमन कैप्सूल के अंदर एंटर होगी और वहाँ पर ये देखिएगा बना देगी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. दिस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज is called glomerulus. Okay, this is called glomerulus and this is called the Bowman capsule. This is called Bowman's capsule. इसको Bowman capsule कहा जाता है. यानी Bowman capsule कप शेप स्ट्रक्चर है. इसके अंदर एक
क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज है, नाट ऑफ कैपिलरीज है, इसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस। अच्छा, जब ये एफ्रारेटियोल अंदर नाट बना के, कैपिलरी का एक गुच्छा बना के, जब ये दोबारा से ओरिजिनेट होती है, बाहर निकलती है, अवे बाहर जाती है, तो अवे को कहते हैं इफरेंट। दिस वन इज कॉल्ड इफरेंट आर्टियोल। ये इफरेंट आर्टियोल है, और ये जो इफरेंट आर्टियोल है, ठीक है, ये फर्दर नेफ्रॉन के इर्द गिर्द फैल जाती है, सराउंड द होल नेफ्रॉन, एंड दिस नेटवर्क इज कॉल्ड पेरीट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये जो पूरा नेटवर्क है इसे बोलते हैं प्लेक्सिस। ये जो नेटवर्क है, इसको बुक में वर्ड यूज हुआ है, प्लेक्सिस कहते हैं नेटवर्क को, ओके। और ये जो नेटवर्क है, ये फिर फर्दर जो कैपिलरीज हैं, ये फर्दर फिर इनटू इंटरलोबुलर वेन्स, ये यहाँ से जब वापस आएंगी तो यहाँ पे इंटरलोबुलर, फिर जब यहाँ से पास करेंगे इंटरलोबर, और फिर जब यहाँ आएंगे तो फर्दर आर्टरीज, ठीक है। और फिर आगे एओर्टा, यानी यहाँ पे देखिएगा जाते हुए आर्टरीज, आते हुए वेन्स, यानी यहाँ से एओर्टा, आर्टरीज, देन इंटरलोबुलर, और यहाँ पे आर्टियोल, फिर यहाँ से कैपिलरीज सारी, ये कैपिलरीज यहाँ से फर्दर डिवाइड होंगी, मीन कंबाइन होंगी टू मेक द इंटरलोबुलर वेन्स, फिर यहाँ से बीच में से पास करेंगी पायरामिड्स के दरमियान से तो इंटरलोबुलर वेन्स, और फिर यहाँ से वेन्यूल्स एंड वेन्स, और फिर इन्फीरियर वेना केवा। ये जब यहाँ से एग्जिट करेंगे किडनी से तो ये जाके कनेक्ट हो जाएगी इन्फीरियर वेना केवा, और वो वेना केवा कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में, ओके। अच्छा, ये देखिएगा, ये जो बोवन कैप्सूल है, दिस व्हेन फर्स्ट टाइम कॉइल्ड, ठीक है, जब ये फर्स्ट टाइम कॉइल्ड करेगा तो इस पार्ट को बोलेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ओके। और ये जब ये डाउनवर्ड मूव करेगा इसको बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब, दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग लिम्ब, दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग लिम्ब। ये जब ये अपलिफ्ट मूव करेगी, अपवर्ड मूव करेगी, तो इसको बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग लिम्ब, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग लिम्ब। और याद रखिएगा, these descending and ascending limb both collectively called as loop of Henle, called loop of Henle, and this loop of Henle act as counter current multiplier, counter current multiplier, ओके, इस पर हम बात करेंगे। अच्छा, फिर देखिएगा, ये जो एरिया है लूप ऑफ हेनले का, वो एरिया जहाँ पर ये एक्स्ट्रा कैपिलरीज लाई करती हैं, दिस इज कॉल्ड वासा रेक्टा, दिस इज कॉल्ड वासा रेक्टा, यानी इन द लूप ऑफ हेनले द एक्स्ट्रा कैपिलरीज लाई, दिस इज कॉल्ड वासा रेक्टा। अच्छा, यहाँ एक बात बता दूँ, इस जगह पर ये जो बोवन कैप्सूल है, यहाँ पर स्पेशल सेल्स है, ये बुक में वैसे मेंशन नहीं है। यहाँ पर जो स्पेशल सेल्स होती हैं इन्हें बोलते हैं पोडोसाइट्स, दिस कॉल्ड पोडोसाइट्स। यहाँ पर जो सेल्स होती हैं जो कि एक्सट्रैक्शन करते हैं, फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, इन्हें कहा जाता है पोडोसाइट्स। अच्छा, अब देखिएगा, ये बता दिया। फिर दोबारा जब ये एक दफ़ा तो फर्स्ट टाइम यहाँ कॉइल्ड होगा, सेकेंड टाइम ये उसके सामने जाके कॉइल्ड होता है। ये जो नेफ्रॉन है, इस पार्ट को बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, दिस विल नाउ एम्पेटाइज, पोर, एंटर इनटू दिस डक्ट, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, ओके, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये यहाँ एंटर होगी, इसे बोलेंगे पैपिलरी डक्ट, दिस इज कॉल्ड
पैपिलरी डक्ट। और ये जो पैपिलरी डक्ट है, दिस फर्दर इनटू माइनर कैलिक्स। और ये जो माइनर कैलिक्स है, ये फर्दर आगे एम्पटाइज होगी इनटू मेजर कैलिक्स। और ये जो मेजर कैलिक्स है, ये यहाँ पे एंटर हो जाएगी, यहाँ पर इस जगह पे इनटू द पेल्विस, और पेल्विस से यूरिन यूरेटर में। अच्छा, ये तो मैंने सारा आपको समझा दिया स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी हम बात करेंगे फंक्शन के हवाले से। ये आपने स्ट्रक्चर सारा समझ लिया, वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब हम बात करेंगे अबाउट द फंक्शन। There are three functions of the nephron. One is called the ultrafiltration. अब हम बात करेंगे where ultrafiltration takes place and why. Ultrafiltration only takes place in the Bowman capsule. Why? This ultrafiltration only takes place in the Bowman capsule, not in any other part of the nephron. जी सोचिए इस पे क्या वजह है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन इसी पार्ट में क्यों होती है? उसकी रीज़न है, इन दिस एरिया अ नॉट ऑफ कैपिलरीज इंटरमिंगलिंग होती है नेफ्रॉन कैपिलरीज की, और यहाँ पर लाइट फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर से जो है वो फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। That is the reason the ultrafiltration takes place in the Bowman capsule in the glomerulus, because here is the knot of capillaries. यहाँ पे ज़रा सा प्रेशर बने तो फ़ौरन से फिल्ट्रेशन शुरू हो जाती है। और वजह क्या है, एक और बात समझा दूँ, एफरेंट का डायमीटर बड़ा होता है एज कम्पेयर टू इफरेंट का। जैसे देखिएगा, ये एक वेसल जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे सारा ये ब्लड आ रहा है, फिर आगे से वेसल जो है ये देखिएगा नैरो हो जाती है। यहाँ पे देखिए फ्लो ज़्यादा है, यहाँ पे नैरो है। इफरेंट का डायमीटर एफरेंट से हाफ होता है, तो जब ये नैरो डायमीटर होगा तो यहाँ एकदम से स्कीज हो जाएगी, वेसल स्कीज होगी, नैरो डायमीटर होगा तो यहाँ पर प्रेशर बनेगा। यहाँ जब प्रेशर बनेगा तो बैक पुश करेगा, यहाँ प्रेशर बनेगा तो सारी क्या हो जाएगी, इस जगह पर फिल्ट्रेशन हो जाएगी। इस जगह पे यही वजह है कि फिल्ट्रेशन होती है, क्योंकि उससे आगे जो वेसल है वो तंग है तो प्रेशर बनता है, और वहाँ उस प्रेशर से फिल्ट्रेशन होती है। ओके, दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब आपने समझना है ये जो फिल्ट्रेशन के रिजल्ट में यहाँ फिल्ट्रेट आता है, ये देखिएगा यहाँ पर इस जगह पर जो फिल्ट्रेशन आती है इसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड GF या BF, ठीक है। यानी इस बर्मन कैप्सूल से जो फिल्टर इकट्ठा होगा, दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेट सिंपली, या इसको बोलते हैं GF। अक्सर मैं पढ़ाती हूँ, कहता हूँ GF मीन गर्लफ्रेंड एंड BF मीन बॉयफ्रेंड है। इसका मतलब ये नहीं जस्ट फन। GF का मतलब है नॉट गर्लफ्रेंड, GF का मतलब है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, और BF का मतलब है नॉट बॉयफ्रेंड जस्ट फन, ठीक है। इसका BF का मतलब है बाउमन फिल्ट्रेट, या सिंपली आप कह लो फिल्ट्रेट। अब हम बात करेंगे कि ये जो फिल्ट्रेट है, जो ब्लड में से कौन कौन से कंटेंट्स यहाँ फिल्ट्रेट हुए, इस पे बात करेंगे, दैट इज कंपोजिशन। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ फिल्ट्रेट। आपको आइडिया होना चाहिए कि अपनी हेडिंग देनी होगी, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फिल्ट्रेट। इस फिल्ट्रेट में क्या कुछ आता है, सुनिएगा। द BF या GF या सिंपली कह लो फिल्ट्रेट, दिस फिल्ट्रेट कंटेन ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स या वाइटामिन्स कह लें, वाटर, यूरिक एसिड, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स, साल्ट्स। बट वन थिंग, इस फिल्ट्रेट के अंदर RBCs एंड लार्जर प्लाज्मा प्रोटीन्स नॉट एंटर, वो ब्लड के अंदर ही रहती हैं। ओके, फर्स्ट फंक्शन हो गया। सेकंड क्या आएगा, एक्टिव रिएब्जॉर्प्शन। जी, आपको कंसेप्ट होना चाहिए, वेयर द एक्टिव रिएब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन दिस पार्ट। ये देखिएगा, मैं पार्ट्स की नंबरिंग कर देता हूँ। ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3, ये पार्ट 4, ये पार्ट 5, ये वाला,
एंड दिस पार्ट 6 पार्ट्स भी आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओके जी, अब देखिएगा, वेयर एक्टिव रिब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। जैसे फिल्ट्रेट यहाँ से आता है ना इस जगह पे, इस कॉइल पार्ट में आता है, तो मेरा आइडिया है और ये बात सही है कि इस जगह पर ठीक है एक हार्मोन आता है इंसुलिन। यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन आएगा, वो थोड़ी सी ग्लूकोज इस्तेमाल करेगा, एनर्जी बनेगी, और वो एनर्जी यहाँ पर इस प्रोसेस में दैट इज कॉल्ड एक्टिव रिब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होगी। तो मतलब क्या हुआ, एक्टिव रिब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, और इस जगह पर 80% जो फिल्ट्रेट था बैक इनटू इंटरस्टिशियम, बैक इनटू व्हाट, बैक इनटू इंटरस्टिशियम या ब्लड कह लें। पहले इंटरस्टिशियम में जाएगा, वहाँ से टिश्यू में जो टिश्यू में स्पेसेस होती हैं उसे इंटरस्टिशियम बोलते हैं, वहाँ से फिर आगे कैपिलरीज हैं। तो ये जितना भी यूज़फुल कंटेंट है इस जगह फिल्ट्रेट हुआ था, ज़रा वो यूज़फुल चीज़ें हैं, वो यूरिन में नहीं जानी चाहिए, तो वो बैक इनटू कैपिलरीज चली जाती हैं। तो वो यहाँ पे चली जाएंगी 80% ग्लूकोज, वाटर, जो भी वाइटामिन हैं और जितनी चीज़ें हैं वो वापस चली जाएंगी। द रिमेनिंग filtrate now move downward and that will be mostly urea and some other salts। अच्छा, आप देखिएगा यहाँ से, ये देखिएगा, ये है फिल्ट्रेट की मूवमेंट और ये है ब्लड की मूवमेंट। ये फिल्ट्रेट डाउनवर्ड मूव करे और ब्लड इसके अपोजिट मूव करे, ठीक है, ये बात मैं आगे समझाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, ये जो थर्ड है डिसेंडिंग लिम्ब, या जैसे जैसे डीप डाउन जाएगा यूरिन कंसनट्रेट हो जाएगा। क्यों, ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, ये बात बुक में क्लियर नहीं है, डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर जो है वो आउट हो जाता है, यानी दिस डिसेंडिंग लिम्ब परमेबल टू वाटर, यानी यहाँ से जो है वाटर जो है वो आउट होगा, ठीक है, और जैसे जैसे वाटर निकलेगा तो कंसनट्रेटेड क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। फिर देखिए फिल्ट्रेट अपवर्ड मूव करेगा, जैसे फिल्ट्रेट अपवर्ड मूव करेगा यहाँ देखिएगा असेंडिंग लिम्ब में आएगा, ये असेंडिंग लिम्ब है। असेंडिंग लिम्ब के अंदर यहाँ पे एक हार्मोनेट करेगा एल्डोस्टेरोन, यहाँ पे जो हार्मोनेट करेगा दैट इज एल्डोस्टेरोन। जी, एमसीक्यूज में आ सकते हैं, वेयर ऑन विच लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनली द एल्डोस्टेरोन एक्ट। आपका आंसर होगा एल्डोस्टेरोन एक्ट ऑन द असेंडिंग लिम्ब। ये एल्डोस्टेरोन कहाँ से आता है, फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड दैट प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द किडनी। एंड फंक्शन क्या है एल्डोस्टेरोन का, जब यहाँ एल्डोस्टेरोन एक्ट करेगा तो दिस एल्डोस्टेरोन फॉर व्हाट, फॉर द एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड्स, सोडियम साल्ट। यहाँ से सोडियम जो है वो जाएगा इंटरस्टिशियम में और इंटरस्टिशियम से जाएगा ब्लड में, ठीक है, और यहाँ पे जब सोडियम निकलेगा तो यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी। आगे चलते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट समझना जो कि बुक में इतना क्लियर नहीं है। जब फिल्ट्रेट यहाँ आएगा डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में और जब यहाँ आएगा इन द कलेक्टिंग डक्ट में, तो याद रखिएगा ये बुक में बात क्लियर नहीं है, इस डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल और इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर इन दोनों पार्ट्स के ऊपर एक हार्मोन एक्ट करता है दैट इज एडीएच। एडीएच कहाँ एक्ट करता है, एडीएच का मतलब समझा दूँ, एडीएच कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसको एक और नाम भी है वैसोप्रेसिन। ये जो एडीएच है ये कहाँ से आता है पता होना चाहिए। एडीएच कम फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये एडीएच एक्ट करता है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल पर और कलेक्टिंग डक्ट पर। जब एडीएच ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पर जो कैपिलरीज हैं उनकी परमिलिटी बढ़ जाएगी और जो वाटर है वो बैक इनटू ब्लड कैपिलरीज, और क्या होगा, जो फिल्ट्रेट होगा वो हाईली कंसनट्रेटेड होगा, यानी जो यूरिन होगा हाईली कंसनट्रेटेड हाइपरटोनिक, ठीक है। और ये जो फिनोमेना है जिसमें कंसनट्रेटेड यूरिन बनता है इसे बोलते हैं एंटी डायूरेसिस। ये जो फिनोमेना है इसको बोलते हैं एंटी डायूरेसिस, यानी कंसनट्रेटेड यूरिन। और हाँ, ये तब कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा जब बॉडी में पानी की डेफिशिएंसी होगी, डिहाइड्रेशन होगी, तब दिस इज फीडबैक मैकेनिज्म। और हाँ, जब बॉडी में पानी ज़्यादा होगा तो लेस प्रोडक्शन ऑफ एडीएच, व्हेन लेस प्रोडक्शन ऑफ एडीएच तो क्या होगा, परमिलिटी कम होगी, वाटर सारा यूरिन में जाएगा,
यूरिन विल डाइल्यूट, यूरिन विल डाइल्यूट, दैट इज कॉल्ड डायूरेसिस। फिर एंटी नहीं बोलेंगे, फिर बोलेंगे डायूरेसिस। चलिए ये भी समझा दिया आपको, एक्टिव एब्जॉर्प्शन को बता दिया, सोडियम साल्ट को बता दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ट्यूबुलर सिक्रीशन, थर्ड फंक्शन है दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये देखिएगा, वैसे तो ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है ये पूरे नेफ्रॉन देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक इस सारे पार्ट के डिफरेंट पॉइंट्स पे ये फिनोमेना होता है, बट मेजर जो है कहा जाता है वो यहाँ होता है इनटू द लूप ऑफ हेनली। इस लूप ऑफ हेनली में ये वाला फिनोमेना होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। होता क्या है इस लूप ऑफ हेनली में, इस ट्यूबुलर सिक्रीशन में, यहाँ जो इसके अंदर जो ये देखिएगा ये जो इसकी ल्यूमन है, यहाँ जो एपिथेलियल सेल्स हैं, इन एपिथेलियल सेल से यहाँ से रिलीज होते हैं हाइड्रोजन आयन, मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम, ये 3 आयन्स प्रोड्यूस होते हैं। यानी यहाँ एपिथेलियल सेल से हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम आयन प्रोड्यूस। व्हाई दे प्रोड्यूस? These produced in this region to maintain the pH of urine, ताकि यहाँ जो यूरिन है उसकी pH मेंटेन हो जाए। और आपको आइडिया होना चाहिए, बुक में मेंशन है व्हाट इज द pH of urine, दैट इज 4.8 to 7.5। ये चेक कर लीजिएगा, 4.8 to 7.5 इज द pH of urine। और उसके साथ जो कैपिलरीज हैं वहाँ ब्लड है, ब्लड की pH होती है 7.2 से 7.4 रेंज और एवरेज 7.3, that is the pH of blood. This is the function of tubular secretion। और हाँ ये सेलेक्टिव पॉइंट्स पे होता है स्पेशली इस रीजन में। चलिए जी फंक्शन भी समझा दिए, स्ट्रक्चर भी समझा दिया, जस्ट 1 to 2 मिनट्स की बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी बताऊंगा काउंटर करंट मल्टीप्लायर, यानी बताऊंगा यूरिन कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है, बस 2 मिनट्स का है। यूरिन कंसंट्रेशन, ठीक है, जो यूरिन कंसंट्रेशन है ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक है हार्मोन्स, वो हम बात कर चुके हैं, हार्मोन्स की वजह से यूरिन कंसंट्रेशन जो है वो वेरी करती है। हार्मोन्स 2 पे हम बात कर चुके हैं, एक है एडीएच और एक है एल्डोस्टेरोन। अगर ये हार्मोन नहीं प्रोड्यूस होंगे तो कंसंट्रेशन डिपेंड्स अपॉन द बॉडी नहीं बनेगी। दूसरा है बी पार्ट फैक्टर है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। जी मैं इसको बोल देता हूँ, व्हाट इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर। देखिएगा ये इस लिम में या इस लिम के अंदर कैसे वो से समझना है इसको। ये देखें ये वेसल है, ब्लड वेसल, ब्लड जो है वो इस तरफ मूव करे, ब्लड इस तरफ मूव करे, और जो यूरिन है वो डाउनवर्ड यानी अपोजिट मूवमेंट हो रही है। देखिए ब्लड की मूवमेंट ये है और यूरिन की मूवमेंट डाउनवर्ड है। यहाँ पे ब्लड की मूवमेंट इधर है और यूरिन की मूवमेंट अबव है, दिस इज अपोजिट। अब मैं वर्ड बोलूँगा समझिएगा, व्हाट इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर। आपने बताना है कि अगर हम स्कूल में आ जाए कि विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन एक्ट एज अ काउंटर करंट मल्टीप्लायर, आपने बताना है the loop of Henle act as counter current multiplier. What is counter current multiplier? It is an active secretion system where 2 fluids run in opposite direction. देखिए एक इधर एक उधर, 2 fluids run in opposite direction and exchange of ions takes place। यहाँ से वाटर निकल रहे, ठीक है, और जहाँ से वाटर निकल रहे हैं वहाँ कंसंट्रेशन हाई हो रही है, जहाँ वाटर जा रहे हैं वहाँ कंसंट्रेशन लो हो रही है। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, यानी ये जो एक्सचेंज हो रही है इसके रिजल्ट में क्या होगा, लेवल राइजेज प्रोग्रेसिवली इन वन एंड लेवल फॉल्स प्रोग्रेसिवली इन द अदर। कैसे देखें, वाटर निकल रहे तो ब्लड कैपिलरीज में वाटर जा रहे, वहाँ लेवल राइज कर रहे, और ब्लड कैपिलरीज से जो साल्ट है देखें कंपेयर करें तो वो आ रहा है ट्यूब्यूल के अंदर, ट्यूब्यूल से पानी बाहर जा रहे तो कैपिलरीज में पानी ज़्यादा हो रहे और ट्यूब्यूल से पानी निकल रहा है। तो यहाँ पे ट्यूब्यूल के अंदर कंसंट्रेशन हाई होगी और जो कैपिलरीज हैं वहाँ कंसंट्रेशन लो हो रही है पानी के ऐड होने की वजह से। तो ये अपोजिट है, एक में लेवल बढ़ है और एक में लेवल कम हो रहा है।
सेम ऐसे यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। टू फ्लूइड्स रन इन अपोजिट डायरेक्शन, एक्सचेंज होती है, उसके रिजल्ट में एक में लेवल राइज कर रहा है, एक में लेवल फॉल कर रहा है। दिस इज कॉल्ड काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अगर ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर ना हो, अगर ये एक्सचेंज ना हो, तो कंसंट्रेशन वेरी नहीं करेगी, यूरिन डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड नहीं होगा। अच्छा, एक पॉइंट और समझा दूँ। ओके, लास्ट पॉइंट है, ये एक एमसीक्यू आया था एमडी कैट में, ये देखिएगा, बाउमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, ठीक है, बाउमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस इज इक्वल टू रीनल कार्पसल, या उसको बोलते हैं मालपीजियन बॉडी, मालपीजियन बॉडी। बस ये लास्ट पॉइंट है जी। ओके, मैंने कहा द बाउमन कैप्सूल एंड द ग्लोमेरुलस कलेक्टिवली कॉल्ड द मालपीजियन बॉडी या रीनल कैप्सूल कार्पसल। देखिएगा, बाउमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस कलेक्टिवली कॉल्ड रीनल कार्पसल या मालपीजियन बॉडी। ओके जी, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। थोड़ा टॉपिक लंबा हो गया बट दैट इज इन डिटेल। ओके, सी यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, खुदा हाफिज़।